अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आम आदमी की आवाज़ में। तो मेरे साथ आपने पहले भी इनकी वीडियो एक देखी थी, शेख तौसीफ साहब है। तो इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आपके इलाके में इस बसंतगढ़ तहसील के दूरदराज इलाके में आप डेवलपमेंट को किस नज़रिए से देखते हैं, कितनी डेवलपमेंट देखते हैं। और अक्सर आप बाहर घूमते हैं, हर जगह जाते हैं, कश्मीर में जाते हैं, हिमाचल में जाते हैं, पंजाब में जाते हैं, हर जगह पर ये जाते हैं। और उसके मुकाबले इन इलाका जात में या इस डिस्ट्रिक्ट उधमपुर की डेवलपमेंट को आप किस नज़रिए से देखते हैं, रोडों की क्या कंडीशन है, बाकी दिगर जो कामकाज होते हैं जैसे डेवलपमेंट के काम हैं, तो उनको आप किस नज़रिए से देखते हैं। सबसे पहले आपका वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया तौसीफ साहब। तो आपका थैंक यू, मुझे बोलने के लिए आपने मौका दिया, आपका थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो हमारा ये इलाका है, जो तहसील बसंतगढ़ के पीछे जितने गाँव आते हैं, तो यहाँ पे डेवलपमेंट को लेके ना अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा पीछे है। हमारा जो यहाँ के इलाके हैं बहुत ज़्यादा पीछे है। वो बात आप अपने इलाके का इस टूटू बसंतगढ़ के पीछे जो खासतौर पर बसंतगढ़ की मैं बात करूँ, बसंतगढ़ से पीछे जो भी इलाका जात आते हैं, तो आप उन इलाका जात का मुस्तकबिल किन लोगों के हाथों में देखना चाहते हैं। हम तो देखते थे अगर कोई कोई एजुकेटेड पर्सन के हाथ में हमने दिया होता, या कोई ऐसा नेता आता जिसके जो हमारे इन गाँवों को देखे, हमारे गरीबों को देखे, इनकी हेल्प करे। बट जो भी आता है, वोट भी हम देते हैं, सब कुछ देते हैं हम, नेता भी अच्छा बनाते हैं, सिर्फ वादे करते हैं, आते हैं 5 साल के बाद बोलते हैं हम आपको ये देंगे वो देंगे। अभी तक मेरी एज तो अभी हुई 18 साल का हो गया, मगर मैंने यहाँ पे कोई कुछ नहीं देखा। तब से आ ही रहे हैं ये रोड, आज तक मैं पैदल चल रहा हूँ यहाँ पे। अभी देखेंगे हम एजुकेशन की बात, तो एजुकेशन में देखो पहले अभी 2-3 साल पहले लॉकडाउन हुआ था यहाँ पे, तो उसमें सभी ऑनलाइन स्टडी कर रहे थे। हमारे यहाँ के बच्चों का तो बिल्कुल फ्यूचर क्या तबाही हो गया बिल्कुल। उस फील्ड को लेके हम 2018 से पहले तो यहाँ मुझे तब तो यहाँ नेटवर्क भी नहीं था। हाँ, पहले तो नेटवर्क भी नहीं था। ये 1 साल हो गया हमारे यहाँ पे जो टावर्स लगे, इनका मैं थैंक यू करना चाहता हूँ कि आपने टावर्स लगाए, थोड़ा सा सोचा। मगर फिर अब रोड की बात करें, रोड तो बिल्कुल। रोड के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, खासतौर पर जो रायचक ये पनारा टू कदवा रोड में अक्सर ये रोड जो है विवादों में रहता है। कभी स्टे, कभी आगे कभी पीछे, इस पे होता है। 2018 से काम शुरू हुआ, 2023 खत्म हो रहा है। इसका जो टेनवर होता है रोड का, जो काम करने का टेनवर जो होता है 5 साल का, किसी भी कंट्रैक्टर को जो मिलता है, वो भी खत्म होने में जा रहा है। तो आप क्या लगता है आपको कि इस यहाँ की डेवलपमेंट देखो हो पाएगी या नहीं हो पाएगी? ऐसे तो मुझे नहीं लगता है। मुझे भी नहीं लगता है कि मुझे ये नहीं समझ आ रही हम किस दौर में चल रहे हैं। मैं हर जगह गया हूँ, कहीं भी हर एक स्टेट में गया हूँ, पूरे इंडिया में घूमा हूँ आई थिंक मैं। तो मुझे नहीं लगता जितना हमारा यहाँ का गाँव पीछे है। गाँव की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरी हमारी तहसील जितनी पीछे उतनी लगता नहीं है मुझे कोई और होगी, नहीं देखी है मैंने आज तक। क्योंकि देखो यहाँ पे रोड लगता नहीं, हमको लगता ही नहीं हम 20वीं सदी में यहाँ पे हम चल रहे हैं। हमारे यहाँ हम तो लगते हैं जैसे 17-18 सदी में हम चल रहे हैं। नहीं, खूबसूरती के हवाले से आप क्या कहना चाहिए? देखो इन इलाकों में किसी खूबसूरती की कमी आपको दिखती है? आप हिमाचल में भी जाते हैं, हिमाचल कितना खूबसूरत इलाका है, कश्मीर में जाते हैं, उन इलाकों में खासतौर पर जो सरकारें होती हैं वो तवज्जो देती हैं, रोडों पे भी देती हैं, वो सड़कों पे भी देते हैं, वो टूरिज्म स्पॉट पे भी देते हैं। तो क्या लगता है आपको कि इन इलाकों को क्यों इग्नोर किया जा रहा है? देखो क्या बोलते हैं इसका जैसे हम यहाँ की खूबसूरती की हम बात करें, तो मुझे नहीं लगता अगर यहाँ पे हमारे ये जम्मू डिवीजन में आता है, अगर ये डेवलप हुआ होता आज तक, कोई कश्मीर, मुझे नहीं लगता कश्मीर कोई जाता। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो, यू कैन चेक इट। देखो यहाँ पे हमारे देखो रोड, देखो यहाँ पे हमारे मकान भी देखो, सब कुछ हमने खुद उठा के लाया है, टीन्स वगैरह आप देख सकते हो। जरा कैमरामैन को मैं बोल सकता हूँ, वहाँ पे देखो आप, यहाँ पे सब कुछ उठा के लाया है। सीमेंट लाना पड़ता है, बजरी लानी पड़ती है, सब कुछ उठा के लाना पड़ता है। तो आप यही सोच सकते हो हम किस दौर में गुजर रहे हैं। तो अगर यहाँ रोड होता तो ये खूबसूरती और ज़्यादा खूबसूरत, बहुत ज़्यादा बहुत डेवलपमेंट होती, और हमारे लोग भी आगे पहुँचते। यहाँ पे कोई बीमार होता है, नहीं कोई हॉस्पिटल है यहाँ पे, कोई दूर दूर तक हॉस्पिटल नहीं है, तो कोई बीमार होता है हमको उठा के लेना पड़ता है। अभी बहुत सारी यहाँ पे होते भी हैं बहुत सारे ऐसे इशूज, अभी हॉस्पिटल पहुँचे नहीं होते हैं, रास्ते में ही एक्सपायर हो जाते हैं। साहब का विधायक हैं, उनका ये कहना है कि रायचक, कदवा, लोधरा, पनारा, खंडेर में ब्लैक टॉप हो चुकी है। तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? हमारे साहब का विधायक आरस पठानिया साहब को क्या कहना चाहोगे? उनको ये इस वीडियो के जरिए से दिखाना चाहोगे कि आप देखो कहाँ जैसे है ब्लैक टॉप? उनको क्या मैसेज? देखो वो हमारे आते हैं, उनको वोट दिए लोगों ने, काफ़ी आसानात है लोगों के, लेकिन 2014 से वो आज तक 2023 चल रहा है, आज तक वो लोगों को इन इलाका जात में नहीं दिखे। उसको चाहिए कि हमारे यहाँ पे आए, हमारे गाँवों को देखे, हमको वो चीज़ें प्रोवाइड करे। क्योंकि यहाँ के लोगों के पास बहुत सारा टैलेंट है, वो कुछ भी कर सकते हैं। देखो अगर वो हमको वैसी चीज़ें प्रोवाइड करेगा, कोई किसी भी फील्ड की कोई भी चीज़, जब तो इधर तो रोड भी नहीं है अभी तक, बाकी चीज़ को तो छोड़ो, रोड अगर पहुँच जाता हम उसका बहुत सा शुक्रगुजार रहते हैं हम उसका। नहीं, लेकिन फिर विधायक जी क्यों बोलते हैं जी वहाँ तो रोड पहुँच चुकी है? देखो वो मुझे मालूम नहीं है इनका ये क्या प्लानिंग चल रही है, क्या सोच के ये रोड का काम ने स्टार्ट किया। अभी तक तो पहुंचा नहीं यहाँ पे। मुझे पिछले 5 साल हुए देखते इस रोड को, सरहेल से लेके यहाँ तक। तब आपकी एज क्या थी? तब तो मैं पढ़ रहा था 10th में, आज मेरा 3rd ईयर चल रहा है, 3rd ईयर। तो तब से
मैं यही देख रहा हूँ, मैं हर साल जब आता हूँ घर पे मैं सोचता हूँ यही सोच के आता हूँ मैं, आज रोड पीछे मेरे घर तक पहुँच गया होगा तो मैं गाड़ी लेके यहाँ तक आ सकता हूँ। नहीं, जब आप दूसरे इलाकों को डेवलपर देखते हैं या दूसरे इलाकों में जाते हैं जब घूमते मतलब हो, तो मैं आपको कैसा लगता है कि अपने इलाकों के साथ क्या देखो, जब मैं मतलब हम बाहर जब जाते हैं, देखो मतलब बाकी इलाके हम देखते हैं, कसम से रोना आता है जब हम मतलब हमको लगता है ना हमारा मतलब गांव इतना खूबसूरत है, तो रोना आता है कि हम कितना पीछे हैं हम। तो इतना भी जुल्म भी हम पे मत कीजिए, मतलब जितना आप कर रहे हैं। तो आपको चाहिए कि मतलब गवर्नमेंट को चाहिए कि हमको मतलब वो चीज़ें प्रोवाइड करे। वी कैन डू इट एवरीथिंग इफ द गवर्नमेंट प्रोवाइड अस विद एवरीथिंग, सो वी कैन डू इट एवरीथिंग बिकॉज वी हैव लॉट्स ऑफ नॉलेज। यस, तो इसीलिए मैं बोलना चाहता हूँ कि हमको मतलब सभी चीज़ें प्रोवाइड करें। लाइक यहाँ पे स्पोर्ट्स की बात करें तो ग्राउंड तो यहाँ दूर दूर तक दिखाई नहीं देता है, हमको खेतों में खेलना पड़ता है। देखो अभी छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो नॉलेज हमारे पास तो पेशेंस बहुत ज़्यादा है, मगर हमारे पास वो चीज़ें हैं नहीं जिससे हम मतलब आगे लोगों को दिखा सकें। उतना पेशेंस भी बहुत ज़्यादा है, मगर हम मतलब ये जो चीज़ें हैं हमारे पास है नहीं। तो उन गवर्नमेंट को चाहिए कि हमको दे ये स्पोर्ट्स में भी मतलब कोई ग्राउंड बनाए, क्योंकि यहाँ पे ज़मीन भी बहुत सारी खाली पड़ी है। तो अगर ग्राउंड एक भी बनाएगी तो मतलब बहुत सा मतलब हम धन्यवाद करना चाहते हैं गवर्नमेंट का, क्योंकि हम इससे ना हमारी मतलब जो नौजवान पार्टी है वो आगे जा सकती है, आगे कहीं पहुँच सकती है। हम यही ख्वाब देखते हैं मतलब हर साल जो हमारे यहाँ के हैं, जब तक हम 12th पहुँचेंगे तब तक हम यहाँ हमारा ये डेवलप एरिया होगा, हम जाएंगे आगे, मगर कुछ नहीं होता है। मेरी +2 भी होगा।